डीएसपी हेडक्वार्टर, डीपीआरओ साहब, हमारे साथी देशवाल जी, डागर जी, कासम भाई, ताहिर भाई और हमारे आस मोहम्मद जी और हमारे मंच संचालन कर रहे आसिफ भाई। असल में कई बार क्या होता है, पत्रकारिता के तो बहुत से मीडियम खुल गए हैं। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, एक्स है, फेसबुक है, लेकिन पत्रकारिता, एक खोजी पत्रकारिता जो होती है ना, वो मायने रखती है आज के दौर में। वो दौर गया, उसको भूल जाओ। क्या होता था, कैसे होता था, कितनी संघर्ष किया। आज भी संघर्ष है। आप कितना संघर्ष कर पाते हैं, कितना निकाल पाते हैं किसी के मुंह से, किसी की जबान से, वही पत्रकारिता है। आज की पत्रकारिता के तौर पर, आज के दिवस पर हम संगठित रहें, एक रहें, खोजी पत्रकारिता करें और समाज को आईना दिखाएं, लोगों को आईना दिखाएं, सरकार को आईना दिखाएं, पुलिस को आईना दिखाएं। यही पत्रकारिता है। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। वह जो कार्यक्रम किया, इसके लिए हमारे राठी साहब बधाई के पात्र है। और हम सब जो पीछे हमारे कई साथियों ने कहा कि सकारात्मक दृष्टि से आज हमें यहाँ पे कार्य करने की जरूरत है। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, कई बार ऐसे गंभीर मामले आते हैं जिनमें हमारे कई साथी हैं वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं। उनकी जल्दबाजी के कारण प्रशासन को, सरकार को, सबको परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए कोई भी मामला आता है तो हम सबको अपना आंख, नाक, कान सब कुछ खोल लेने चाहिए और गंभीर जो मामले की जो जो खबर होती है उसको हमें गंभीरता से ही हमें प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ साथी होते हैं उसके बीच हम गंभीरता से हम उस पर सोच विचार करते नहीं है और खबर को हम पलट देते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो प्रशासन है, जो पीछे कई बार बात आई है, जो प्रशासन की दूरी है, तो उसका यही कारण है कि कई साथी उसमें जल्दबाजी करते हैं। तो हमें जल्दबाजी, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। और एक होना चाहिए कि भाई हाँ भाई, नूंह जिले के जो पत्रकार है, हमारी जो आवाज है वो चंडीगढ़ तक साफ सुथरी जानी चाहिए। आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने अंदर अंदर झांके कि हमको कितने दिन हो गए हैं कि हमारी जो मेवात की जनता है, हमारा गांव है, बस्ती है, समाज है, उसके लिए हमने पत्रकारिता करी है। मतलब मैं किसी एक की नहीं कह रहा, मैं खुद की भी कह रहा हूँ। हमें दूसरे के लिए खबर लिखे हुए कितने दिन हो गए। तो हमारे जो आसपास जो हो रहा है, जिससे हमारे समाज को जो सीधा कनेक्ट करता है, मैंने पहले भी कहा, इस तरह की खबर हमको करनी है। और आसिफ जी बीच में अभी कह रहे हैं कि शॉर्ट शॉर्ट करना है, तो सबको सकारात्मक दृष्टि से ही हमें काम करना है, जिससे कि हमारी जो जिले की जो जनता है उसका भला हो सके। आसिफ अली जी, खैर आप बहुत अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी हो रही है, तो आप आए और मंच का मार्गदर्शन हमारे मंच से करें। नमस्कार। आज के इस पावन दिवस पर सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जो ये सुंदर कार्यक्रम आज किया गया है उसकी तरफ से भी राठी साहब को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे डीएसपी साहब जिले से जो आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं ज्यादा समय तो मैं इसको पत्रकारिता को मेरे को नहीं हुआ, शायद हो सकता है मैं आपसे सभी से छोटा हूं, और मैं तो छोटा ही समझ के आज आपके बीच कुछ कहना चाहता हूं कि बैठकें बहुत हुई हैं। मैं भी, शायद मेरा 2016 में एग्रीडेशन हुआ था गुड़गांव मेल से, उससे पहले भी मैं पत्रकारिता कर रहा था, 4-5 साल छोड़ दी थी मैंने। बाकी इस बीच मुझे जो भी हमारे साथी बैठे हैं इनका बहुत प्यार मिला, चाहे कैसे भी रहा हो। हमारा परिवार है ये। देखो, जहां तक सभी ने बोला कि भाई बहुत आपस में तालमेल नहीं है या थोड़ा बहुत रहता है, तो देखो, हमारा परिवार है, हमारे हम सफर जो हमारे पार्टनर होते हैं उसके साथ भी हो जाता है। और जब दरारें पड़ती है ना तो भरती हैं, तो और ज्यादा अच्छा रहता है हमेशा से। तो संगठन की दृष्टि से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज सभी अपने भाइयों से, और जो जिले को सींच रहे हैं, देखो हम लोगों की बहुत अहम भूमिका अभी तक
रही है जिले में, चाहे वो कार्य कोई भी हुआ हो, हमसे पूर्व भी पत्रकार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इस बीच जो आज हम कार्य कर रहे हैं, देखो बेहद सिंपल, मैं तो कहूंगा हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो बेहद सिंपल हैं, शालीन हैं, और ये तो देखो हमारे पत्रकारों के लिए कोई विशेष सुविधाएं तो ऐसी नहीं होती जिससे घर चल सके, और तरह तरह के इल्जामात हमारे ऊपर लगते रहते हैं हमेशा। उन सब के बीच हमें घर भी चलाना होता है और पत्रकारिता को भी चलाना होता है, और ऐसा भी मेरे हिसाब से कोई भी पत्रकार होगा जो ये नहीं सोचता कि भाई जो जिला है वो ऊपर ना जाए, उसके लिए सभी काम करते हैं। तो संगठन की दृष्टि से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के इस पावन अवसर पर हमारे बहुत ही सीनियर पत्रकार साथी सारे आज यहाँ आए हैं। वो सभी यही सोचे कि भाई ऐसा नहीं कि आज हम आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है हमारा मिलना जुलना, और रही अपनी आवाज को बुलंद करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सभी एकत्रित हैं और एकत्रित रहेंगे तो प्रशासन कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी बात को हल्के में लेकर चलेगा। तो मेरा यही निवेदन है सभी भाइयों से कि अपने संगठन को मजबूत करें। हमारे आसिफ साहब जो बहुत अच्छे ढंग से मंच का संचालन कर रहे हैं, और भी सभी सीनियर पत्रकार हमारे कासिम जी जो यहाँ बैठे हैं, सभी आज का मार्गदर्शन हमें मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारे साथ तो कोई भी घटना क्रम रहा है तो हमने, भाई मैं तो अपनी बीती कहता हूँ, मुझे तो बहुत सभी का सहयोग मिला है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि भाई आगे जाके मिलता रहे। और सबसे पहले एक बात और मैं आपसे सभी से साझा करना चाहूंगा कि हम पत्रकार साथी हैं और हम में से हो सकता है कि आपस में तालमेल छोटे मोटे गड़बड़ रहते हैं। कोई भी आदमी अगर ऊपर उठता है और हमारे बीच से ऊपर उठकर जाता है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे मेवात से जो हमारे अखबार को देख रहे हैं यादराम बंसल जी, वो हमारे बीच से ही गए हैं। जहां तक रहा है कि मेरा जो परिवार है, मेरे चाचा जी रहे थे राजेंद्र आर्य स्वर्गीय, वो अब नहीं रहे हमारे बीच। मेरे चाचा जी थे परवेश गोयल जी, मेरे भाई जो आजकल फरीदाबाद रहते हैं, दैनिक जागरण देखते थे। तो उनसे भी बड़ी मेरे को सीख मिली है और मैं तो यही चाहता हूं कि मैं, और यही सोचता हूं कि मैं अपने जो भी मेरे को समय मिला है मैं सबके साथ व्यतीत करके बहुत अच्छा लगे और एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग काम आए, परिस्थिति कोई भी रहे। देखो समाचार आज सभी के पास अलग अलग हो सकते हैं, बाकी हम अपना एक परिवार है, इस परिवार को बना के रखें और खबरों तो आगे पीछे होती रहेंगी, बाकी सभी लोग संगठित रहें और जैसा परिवार उस परिवार की तरह सभी एक दूसरे के साथ रहें। आप सभी का मेरे को समय यहाँ देने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।